इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इस सर्किट डायग्राम को फोकस करना है, जिसमें आपके पास में दो बैटरी हैं। कोई भी बैटरी आइडियल नहीं है, हर एक बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है। 9 वोल्ट वाली बैटरी में 1 ओम है और 6 वोल्ट वाली बैटरी में 2 ओम है। तो यहाँ पर ये जो बैटरी हैं ये फेवर नहीं कर रही हैं, ये अपोज कर रही हैं, तो एक चार्ज होगी और एक डिस्चार्ज होने लग जाएगी। कौन कैसे, इसके लिए आप इसको करंट को बनाइए तो समझ आएगा। यहाँ पर बैटरी के प्लस माइनस पहले बनाए जाएंगे। अब बैटरी के प्लस से करंट निकाली जाएगी। बैटरी के प्लस से मैंने 9 वोल्ट वाली बैटरी को कंसीडर किया, इसके प्लस से मैंने करंट निकाली है। देखिए ऐसे निकाली, ठीक। ये करंट सर्किट को देगी, बैटरी के ए पॉइंट से पी की तरफ को आएगी। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वाली बैटरी को ही केवल फोकस करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बैटरी के प्लस से करंट निकलेगी बी से पी की तरफ। तो ये जो दो करंट हैं, एक जो 9 वोल्ट की बैटरी से निकल करके आना चाह रही है और एक जो 6 वोल्ट की बैटरी है से निकल के आना चाह रही है, में टकराव हो रहा है। मतलब ये दोनों करंट जुड़ने नहीं जा रही हैं, अपोज करने जा रही हैं। इसीलिए मैंने कहा ये बैटरी फेवर नहीं कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। तो यहाँ दोनों बैटरी में से एक जो डोमिनेटिंग बैटरी होगी उसकी बात मान जाएगी और जो कमज़ोर बैटरी है उसको दबना पड़ेगा और वो करंट सर्किट में दे नहीं पाएगी, उसे करंट दूसरी बैटरी से लेना पड़ेगा और वो फिर डिस्चार्ज नहीं होती हुई मानी जाएगी, वो चार्ज होती हुई मानी जाएगी। यहाँ 9 वोल्ट वाली बैटरी से करंट जो निकल रही है वही करंट पी पॉइंट पर पहुँचने के बाद बी पर एंटर करेगी और फिर वो क्यू पर पहुँचेगी। बैटरी जो 6 वोल्ट वाली है उसके प्लस में करंट एंटर हो गई है, मतलब ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है और इससे करंट बाहर को निकल करके आ रही है, मीन्स ये डिस्चार्ज हो रही है। आई थिंक आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थोड़ा सा क्लियर कर पाए होंगे। अब हम यहाँ पर सर्किट को दोबारा ड्रॉ करेंगे, कीपिंग इन माइंड व्हाट कि जो बैटरी का इंटरनल होता है वो हम चाहें तो बैटरी से अलग करके बना सकते हैं, चाहे लेफ्ट में बना लो चाहे राइट में, कोई अंतर नहीं आता है। मैंने 9 वोल्ट वाली बैटरी का ईएमएफ और उसका इंटरनल सेपरेट करके बना दिया है। ऐसा ही कुछ करेंगे हम 6 वोल्ट वाली बैटरी के साथ। ये 6 वोल्ट वाली बैटरी है, उसका ये ईएमएफ है और ये उसका इंटरनल है, सेपरेट करके बना दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो पावरफुल बैटरी है से करंट निकलवा लेंगे। यहाँ पर निकलवा लिया, ये करंट आपकी ए पॉइंट पर, फिर ये करंट पी पॉइंट पर, फिर ये बी पॉइंट पर, ऐसा पाथ फॉलो करेगी, ठीक। इसी करंट को हमें फर्स्टली फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। आपको किरचॉफ लॉ नहीं पता है, अच्छी बात है, जितना पता है उतने से ही बात बन जाएगी। क्या करना होता है कि किसी एक पॉइंट को आप 0 वोल्ट पे मान सकते हो, चाहे ए को मान लो चाहे पी को चाहे बी को, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया कि ए और पी और बी ये सारे तो एक ही पॉइंट है ना मिला जुला के, तो उसी को मैंने 0 वोल्ट पर मान लिया। मतलब ये 0 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पर है, ठीक है। अब ए पॉइंट आपका जो अगर 0 वोल्ट पर है तो आपका यहाँ पर सपोज करिए पॉइंट है एम, वो कितने पर होगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। बैटरी लगी है कौन से दो पॉइंट के बीच में, ए और एम के बीच में। बैटरी कितनी वोल्ट की है, 9 वोल्ट की, मतलब ए और एम के बीच में एनी हाउ पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का मेंटेन रहेगा। मतलब ए और एम इन दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में जो अंतर आएगा वो 9 वोल्ट का होगा। तो एम पॉइंट का वोल्टेज या तो 9 वोल्ट ए की तुलना में कम होगा या ज़्यादा होगा। यहाँ माइनस लिखा है, जहाँ माइनस लिखा है वहाँ कम होता है, जहाँ प्लस लिखा होता है वहाँ ज़्यादा होता है। तो एम पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए इस 0 में हम ये माइनस कर देंगे 9 को, तो एम पॉइंट आएगा -9 वोल्ट पे। ठीक बात है भाई।
ऐसे ही हम बात करेंगे लोअर बैटरी की। यहाँ पर P है 0 वोल्ट पर, B है 0 वोल्ट पे, बैटरी का इधर प्लस है इधर माइनस है, आप समझ गए होंगे, ये -6 पर आ जाएगा। और ध्यानपूर्वक देखो तो ये दोनों जो रजिस्टेंस हैं दोनों सेम करंट कैरी करेंगे, इसी वजह से इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया है, इनका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लिया है, 1 + 2 कर लिया है, 3 हो गया है। 1 के यहाँ पर मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर M और N के बीच में हमने ये जो दो रेजिस्टेंस देखे थे उनको कंबाइन कर दिया है। यहाँ पर आप M लिखोगे और यहाँ पर आप N लिखोगे। M और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब आप वो निकालेंगे, तो -9 और -6 के बीच का जो अंतर आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो तो 3 ही आएगा। अब यहाँ से आप करंट निकाल लो, V/R आएगा, V का वैल्यू 3 है, R का वैल्यू 3 है, करंट 1 एम्पियर हो गई। ठीक, जैसे ही करंट निकला तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब देख लो निकालना क्या है। वोल्टेज एक्रॉस पॉइंट P एंड Q, ये P है ये Q है। P का पोटेंशियल आपने माना है 0, N का पोटेंशियल आपने बोला -6 होगा। बस Q का पोटेंशियल निकल आए, मतलब यहाँ पर Q अगर हम माने तो N और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 2 ओम का, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालो आप, V = IR लगाओ आप, V और I और R फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से पाओगे क्या क्या कि 1 करंट है, ये 2 है, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्लस माइनस करिए, मैंने आपको कई बार बताया कि प्लस माइनस यहाँ सर्किट में हर एक एलिमेंट पे होता है, चाहे बैटरी हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, प्लस माइनस बनाना आप ना भूलें। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसे बनता है डिपेंड करता है करंट किधर से किधर को जा रही है। यहाँ करंट ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर करंट ऐसे आई। करंट रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस को जाती है, इधर प्लस इधर माइनस, मतलब Q साइड का पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। कितना, ये नीचे निकाला आपने, यहाँ पे -6 है, इसमें 2 और आपने घटा देना है, -6 - 2, ये आ गया आंसर, -8 वोल्ट। अब आप Q पॉइंट का पोटेंशियल -8 वोल्ट लिख दो और P का आपने माना था, कितना माना था, 0। डिफरेंस क्या आ जाएगा, किसके और किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, 8 वोल्ट का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को और भी तरीके हैं जिनसे किया जा सकता है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, कारण कि अभी आपको 12वीं के कंसेप्ट हो सकता है ना आते हो। अदरवाइज हिंट आप ले लो, अगर आपको आते हैं 12वीं के कंसेप्ट तो वो ये कि पहले तो आप ये फॉर्मूला लगाना, मतलब आप इन दोनों बैटरी को कंबाइन करके सिंगल बैटरी बनाने का मोटिव लेके चलोगे, तो सिंगल बैटरी जो आप यूज़ करोगे उसका भी कुछ ईएमएफ होगा, उसका भी कुछ इंटरनल होगा, तो उसका इंटरनल निकालने का यह फॉर्मूला है। यहाँ पर 1 और 2 जब आप ये वैल्यू रखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, आई थिंक दैट विल बी हियर 2/3। फिर इसके बाद वो जो इफेक्टिव बैटरी आएगी इन दोनों के प्लेस पे सिंगल, उसका ईएमएफ निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, ये मिलीमैन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ई हमें निकालना है, आर हमने निकाल लिया है, और यहाँ पे E1 9 है, R1 1 है, 9/1। E2 एंड R2 ये 6 है और ये 2 है, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3, मिला के हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे 3E/2 ये 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, ई की वैल्यू 8 वोल्ट के बराबर आ गई है, आंसर भी आ गया है।